नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों 18वें पारे के रुबा चहारम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। मोमिनों की तो ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएँ ताकि वो उनमें फ़ैसला करें तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा और इससे डरेगा और उसका तकवा इख्तियार करेगा, ऐसे ही लोग मुराद को पहुँचने वाले हैं। और ये अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर तुम उनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कस्में मत खाओ, पसंदीदा फरमाबरदारी दरकार है, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब माल से बेखबरदार है। कह दो कि अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर इस चीज़ का अदा करना है जो उनके ज़ुम्मे है और तुम पर इस चीज़ का अदा करना है जो तुम्हारे ज़ुम्मे है। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे और रसूल के ज़ुम्मे तो साफ साफ पहुँचा देना है। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम पायदार करेगा और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफर करे तो ऐसे ही बदकिरदार लोग हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और ऐसा ख्याल ना करना कि काफिर लोग हमको ज़मीन में मगलूब कर देंगे, उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। मोमिनो तुम्हारे बांदी गुलाम और जो बच्चे तुम में से बलूग को नहीं पहुँचे 3 दफ़ा यानी 3 औकात में तुमसे इजाज़त लिया करें। एक तो नमाज फजर से पहले, और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे ईशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। उनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में ना तुम पर कुछ गुनाह है और ना उन पर के काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह बड़ा इल्म वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे लड़के बालग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाज़त लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाज़त हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो ज़ायद कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीज़ें ना ज़ाहिर करें। और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक़ में बेहतर है और अल्लाह सुनता है, जानता है। ना तो अंधे पर कुछ गुनाह है, ना लगड़े पर और ना बीमार पर और ना खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या इस घर से जिसकी कुंजियाँ तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफ़ा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। मोमिन तो वो है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो इनसे इजाज़त लिए बगैर चले नहीं जाते। ऐ पैगंबर जो लोग तुमसे इजाज़त हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाज़त मांगा करें तो उनमें से जिसे चाह करो इजाज़त दे दिया करो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिनो पैगंबर के पुकारने को ऐसा ख्याल ना करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। बेशक अल्लाह को वो लोग मालूम है जो तुम में से आँख बचाकर खिसक जाते हैं। तो जो लोग इनके हुक्म की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ़ देने वाला अज़ाब नाज़िल हो। देखो जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। जिस तरीक पर तुम हो वो उसे जानता है। जिस रोज़ लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। दोस्तों यहाँ से सूरह फुरकान जो है ये शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो ज़ात बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाज़िल फरमाया ताकि अहले आलम को खबरदार करे। वही कि आसमान और ज़मीन की बादशाही उसी की है और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर इसका एक अंदाज़ा ठहराया। और लोगों ने उसके सिवा और मबूद बना लिए हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते और ख़ुद पैदा किए गए हैं और ना अपने लिए नुकसान और ना नफ़ा का कुछ इख्तियार रखते हैं और ना मरना उनके इख्तियार में है और ना जीना और ना मर कर उठ खड़े होना।
اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔ وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں، اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے، اور آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے؟ یہ ان کے مال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہے، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔ اور جس دن اللہ ان کو اور ان کے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شائع نہیں تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دیں یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تو کافروں انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ اور تمہارا رب تو دیکھنے والا ہے۔ دوستو اب 18ویں پارے کے ربع چہارم کا خلاصہ سن لیں۔ نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اسے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا وہی مراد کو پہنچے گا۔ پرہیزگاروں کے لیے جنت کا وعدہ ہے جہاں جو چاہیں گے ان کو میسر ہوگا۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی کورونا سے حفاظت کرے، آمین۔